भारत ने पाकिस्तान के हमले को नाकाम किया। और ये देखिए पाकिस्तान बिड टू एस्केलेट नेगेटेड, ये देखिए ये यहां पर प्रोपोर्शनेट रिस्पांस बाय इंडिया। ये जो प्रेस रिलीज है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से इस सिचुएशन को एस्केलेट करने की कोशिश की गई। मनीष, यहां साफ लिखा है, ड्यूरिंग द प्रेस ब्रीफिंग ऑन ऑपरेशन सिंदूर और 7 May 2025, India had called its response as focused, measured and non-escalatory. It was specifically mentioned that Pakistan military establishments had not been targeted. It was also reiterated that any attack on military targets in India will invite a suitable response. On the night of 7th and 8th May 2025, Pakistan attempted to engage a number of military targets in northern and western India, included Awantipura, Srinagar, Jammu. सुरभि, मैंने इसमें से लगभग सारा पढ़ लिया, तो सबसे बड़ी बात बता दूं, भारत ने पाकिस्तान के तरफ से जो दुस्साहस किया गया था उसका प्रहार किया, उसका बदला लिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में उसके एयर डिफेंस सिस्टम जो लाहौर में थे वो बर्बाद, न्यूट्रलाइज कर लिए गए हैं। ये बात लिखी हुई नजर आ रही है। एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने खत्म किया, ये बात भारत की सरकार ने आधिकारिक मैं मेंशन कर देती हूं, क्योंकि ये लिखा है कि टुडे मॉर्निंग इंडियन आर्म्ड फोर्सेस टारगेटेड एयर डिफेंस रडार्स एंड सिस्टम्स एट अ नंबर ऑफ लोकेशंस इन पाकिस्तान. Indian response has been in the same domain with the intensity as Pakistan. It has been reliably learned that an air defense system at Lahore has been neutralized. Manish, बिल्कुल सुरभि, देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पूरी दुनिया ने जाना था कि कल पाकिस्तान पर हमला किया गया था, भारत ने स्ट्राइक किया था, लेकिन एक और चीज मनीष, एक और चीज, पाकिस्तान ने देर रात में पंजाब के अलग अलग शहरों पर हमला किया और उसके बाद भारत ने उसकी सजा देते हुए लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर दिया। एक और बात मनीष, पाकिस्तान has increased the intensity of its unprovoked firing across the line of control. ये एक और बहुत बड़ी बात है इसमें। देखिए ये वाला स्टेटमेंट जो है, देखिए सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त जो हम दिखा रहे हैं ये भारत सरकार का स्टेटमेंट है। हाँ। भारत सरकार ने अभी अभी एक बयान जारी किया है। भारत सरकार ने बयान जारी करके ये कहा है कि देर रात में पाकिस्तान की तरफ से पंजाब के अलग अलग शहरों पर और ये शहर की कोशिश की गई थी। ये शहर यहां पर देखिए बता देते हैं कोशिश कहां थी। अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज। यहां पर ड्रोन, ये देखिए ये लिखा हुआ है यूजिंग ड्रोन एंड मिसाइल। ड्रोन और मिसाइल के जरिए पाकिस्तान ने कोशिश की थी इन जगहों पर हमले की। बिल्कुल, देखिए भारत सरकार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और पंजाब के कई शहरों पर पाकिस्तान ने ड्रोन से, मिसाइल से हमला किया था और उसके कई डेब्रिस, कई मलबे जो हैं वो इस वक्त पंजाब के कई शहरों में पाए गए हैं। उसके बाद उसका जवाबी कार्रवाई करते हुए न केवल उनके ड्रोन और मिसाइल को पाकिस्तान से खत्म किया गया, बल्कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। तो भारत सरकार का एक और बयान, यानी कि और एक और चीज देखें, भारत जो आतंकवाद के खिलाफ प्रहार करता है, पाकिस्तान क्या करता है? 16 innocent lives have been lost। मैं आपको एक बड़ी खबर बता दूं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिटवीन द लाइंस सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारे के सारे अटैक्स हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर किए गए हैं, यानी वो बॉर्डर्स जो लगातार इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से दोनों की तरफ से एक्सपेक्टेड है। आप ये देखिए भुज के अंदर जो अटैक हुआ है, खास तौर पे उत्तर लाइन में जो अटैक हुआ है, चंडीगढ़ में जो अटैक हुआ है, भटिंडा में जो अटैक हुआ है, ये सारे अटैक वो थे जो हमारे नॉर्दर्न रीजन्स के इंटरनेशनल, यानी कि वॉर डिक्लेयर की कोशिश की गई। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से। और सुमित जब हम बयान दिखा रहे हैं तो इसकी हेडलाइन कैसे मिस कर सकते हैं? हेडलाइन देखिए, हेडलाइन ही यही है कि पाकिस्तान की तरफ से तनाव बढ़ाने की जो कोशिश थी उसको खत्म कर दिया गया है। जवाबी कार्रवाई भारत ने दिया, भारत ने करारा जवाब दिया। तो पाकिस्तान की तरफ से जंग करने की कोशिश की गई थी, तनाव बढ़ाने की कोशिश की गई थी भारत के साथ, लेकिन उसके प्रयास, उसकी कोशिश को फेल कर दिया गया और भारत की तरफ से करारा जवाब। और एक और चीज देखिए, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस रिटेरिएट देयर कमिटमेंट टू नॉन एस्केलेशन, यानी कि अभी भी कमिटमेंट है, ऐसा जवाब मिला है, provided it is respected by the Pakistani military. The Indian response has been in the same domain with the same intensity as Pakistan, यानी उसी डोमेन में उसी तरीके का जवाब दिया गया। आज हम जो लगातार बता रहे थे रावलपिंडी की बात, हम लगातार कराची की बात कर रहे थे, हम लगातार दूसरे इलाकों की बात कर रहे थे, ये रिस्पांस उसी तरीके के और उसी इंटेंसिटी के दिए गए। तो ये दो लाइनें इसी आधार पर बड़ी बात बता देती हूं मनीष। भारत सरकार का बयान 8 मई को, यानी आज 2:34 मिनट पहले भारत सरकार की तरफ से यह बयान दिया गया है
कि पाकिस्तान ने जब कल ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत सरकार ने कार्रवाई की, उसके जवाब में कल पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर और पंजाब के कई शहरों को टारगेट करने की कोशिश की। एक बार फिर से बता देती हूँ, ये बहुत बड़ी खबर है, जहां पाकिस्तान ने कल रात भारत में हमले की कोशिश की, पाकिस्तान ने कई जगहों पर हमले की कोशिश की। ये कोशिश हुई नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में, उन जगहों के नाम भी यहां पर लिखे हैं। और सबसे बड़ी बात कि भारत ने पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम कर दिया, जिसमें साफ है इट हैज बीन रिलायबली लेंथ दैट द एयर डिफेंस सिस्टम एट लाहौर हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड। किन किन जगहों पर यह हमले की कोशिश की गई, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मनीष, नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया के इलाके। मनीष, बिल्कुल देखिए, और उसमें भी खासियत क्या है? खासियत यह है जो भारत सरकार के बयान में साफ तौर पर है। भारत सरकार ने अपने बयान में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने किसी मिलिट्री साइट पर अटैक नहीं किया था, सिविलियंस को टारगेट नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने इंडिया में मिलिट्री साइट्स को अटैक करने की कोशिश की, और वो मिलिट्री साइट्स जो है वो अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू और पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, भटिंडा, चंडीगढ़। लोकेशंस के बारे में सुमित के पास भी एक और डिटेल इंफॉर्मेशन है। नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में जिन जगहों पर टारगेट किया गया, क्या डिटेल इंफॉर्मेशन सुमित? देखिए, सबसे पहले आप इस नक्शे पे समझिए कि आखिरकार पाकिस्तान ने कल यानी लगातार कौन कौन से इलाकों पे अटैक करना शुरू किया। मैं यहां से शुरू करता हूं। आप देखिए कि भुज का इलाका, यानी ये वो इलाका है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स आपको क्लियर नजर आ रहे होंगे कि कैसे दोनों की तरफ से सहमति है। अब भुज के अंदर अटैक किया गया, इसके अलावा उत्तरलाई में अटैक किया गया, और अगर आप ऊपर चले तो आपको नजर आ जाएगा कि ना सिर्फ अवंतीपुरा में, श्रीनगर के अंदर, जम्मू के अंदर, यानी इन सब जगहों के ऊपर, श्रीनगर हो, आपका पुंछ हो, जम्मू का इलाका हो, अमृतसर हो, इन सभी जगहों पर बड़े अटैक किए गए, और इसी वजह से भारत को यह जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। अब आप मान के चलिए कि भारत के अटैक कहां थे। आज जो सबसे ज्यादा अटैक हुए वो इन इलाकों में पाकिस्तान के हुए। दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट इलाका था लाहौर का इलाका, जहां पर उनकी एयर डिफेंस यूनिट्स लगी हुई थी। तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका था कराची का इलाका। जो लाइन लगातार हम पढ़ के बता रहे थे अपने दर्शकों को कि भारत ने साफ तौर पर कहा कि हमने उसी तरीके का जवाब दिया, उसी इलाके में जवाब दिया, और शायद यही वजह थी कि इन इलाकों को टारगेट किया गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है क्या है इस समय यह है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार उसको वो रिटेलिएट कर रहा है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट किया गया, HQ-9 जैसे डिफेंस सिस्टम्स हो, या लाहौर में तैनात उसके जो लाइट या फिर मीडियम रेंज के जो उसके 133 एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनको टारगेट किया। यानी पाकिस्तान की उन लगातार एसर्ट्स को टारगेट किया जा रहा है जो इन जगहों पर अटैक किया जा रहा है। आपको कल का स्टेटमेंट के बारे में याद होगा, जब भारतीय सेना ने साफ तौर पर कहा था कि हम इसको आगे बढ़ाना नहीं चाहते, हम इन एरियाज, अब इस पूरे इसको हमने जो हमारे जो अटैक्स थे वो सिविलियंस के खिलाफ नहीं थे, हमारे जो अटैक्स थे वो लगातार उन लोगों के खिलाफ थे जो लगातार भारत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हैं, और उसी के बाद हमने ये कार्रवाई की थी। लेकिन फिर पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने टारगेट करने की कोशिश की हमारे बड़े इंस्टॉलेशन को। भुज का मैं आपको बताऊं, हमारा ब्रिगेड ऑफिस यहां पर मौजूद है। आपको दूसरी तरफ अगर मैं लेके जाऊं, चाहे वो आप अमृतसर की बात कर लीजिए, आप कश्मीर की बात कर लीजिए, आप हमारे श्रीनगर की बात कर लीजिए, इन सभी जगहों पर हमारे बड़े हेडक्वार्टर, हमारा आर्मी इंस्टॉलेशन है, और इसी वजह से भारत ने वैसा ही जवाब पाकिस्तान को दिया जैसा जवाब पाकिस्तान ने हमको दिया था, और इसके अंदर पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है, उनके डिफेंस यूनिट्स को नुकसान हुआ है,